आज एक नया उन्वान लेकर हाजिर हुआ हूं। अयाज का राज खुल गया। अयाज का राज फाश हो गया। हजरत अयाज अलैहिर्रहमा कौन थे? ये सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के मुदब्बिर वजीर थे। दानिश्वर, बेहतरीन सियासतदां, मौका शनास, मर्दुम शनास। जितनी तारीफ अयाज की जाए वो कम है। हजरत महमूद गजनवी 9 नवंबर 971 में पैदा हुए हैं और 999 से लेकर 1030 तक अजीम सल्तनत पर हुक्मरानी की है। आशिक रसूल भी थे महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। जिस सुल्तान को हुजूर की ख्वाम में ज़ियारतें होती हैं, क्या वो आशिक रसूल नहीं हो सकता? इनका दरबार जब लगता था तो उस दरबार में औलिया, सुलहा, अब्दाल, कुतब और जो इसके कैबिनेट के आदमी थे, मेंबरान पार्लियामेंट, वो भी होते थे। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस दरबार में कौन है जो मुझे हजरत खजिर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। यहां एक नुक्ता समझ लें, औलिया अल्लाह की करामतें बरहक हैं, जैसे अंबिया अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के मौजिज़ात बरहक हैं। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम जब चाहे मौजिज़ा दिखा दे, नामुमकिन, नामुमकिन। औलिया अल्लाह जब करामतें दिखा दें, नामुमकिन। अंबिया अलैहिमुस्सलाम मौजिज़ात तब दिखाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह के वली अपनी करामतों का इजहार जब करेंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। बइज़्ने खुदावंदी के कोई करामत नहीं दिखा सकता, न कोई मौजिज़ा दिखा सकता। तो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम में से कौन है जो हजरत खजिर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। एक देहाती खड़ा हुआ, बड़े मियाँ, फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं कराऊंगा जियारत, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी कुछ शर्तें हैं। वो शर्त क्या है कि मेरा ताल्लुक गुर्बत से है, फ़क्र फाक़े से है, तंगदस्ती से है। 6 महीना चिल्ला खींचूंगा दरिया के किनारे पर बैठकर। उन 6 महीने तक, या इसकी हमिंग कम करो भाई भाई, उन 6 महीनों तक मेरे बच्चों की कफालत तुम्हें करनी है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने मंजूर फरमा लिया। चलो,
जब 6 महीने मुकम्मल हो गए तो हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया उस देहाती ने आनकर दरबार में फरमाया, सुल्तान मुअज्जम, मेरा वजीफा बिगड़ गया, उल्टा हो गया। क्या फरमाया? उल्टा हो गया। 6 महीने और चिल्ला कशी करूंगा। सुल्तान महमूद गजनबी अलैहिर्रहमा ने फरमाए, चलो 6 महीने बर्दाश्त कर लिए और 6 महीने सही। जब 1 साल मुकम्मल हो गया तो सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह ने दरबार में बुलाया, फरमाए, दिखाओ हजरत खजीर अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरमाया, सुल्तान मुअज्जम, मैंने तो झूठ बोला था, मैंने झूठ बोल दिया था। अम्मिया सुल्तान मुअज्जम के तो तेवर बदल गए। फौरन खड़े हुए अपनी तख्त शाही से और वजीर से पूछा, अपने वजीर से, इसे क्या सजा दूं? तो उस वजीर ने खड़े होकर फरमाया, हुजूर, इसकी गर्दन उड़वा दो। इसने झूठ बोला, धोखा दिया। एक नूरानी चेहरे वाले बाबा उस दरबार में मौजूद थे, वहीं से इशारा किया, वजीर ने बिल्कुल सही फैसला किया है। फिर अपने दूसरे वजीर से पूछा। उस वजीर ने कहा, हुजूर, इसे शिकारी कुत्तों को डलवा दो, इसे शिकारी कुत्तों को डलवा दो, इसकी सजा ये है। बराबर में हजरत अयाज अलैहिर्रहमा तशरीफ फरमा थे। अयाज से पूछा, आपकी क्या राय है? फरमाया, सुल्तान मुअज्जम, इसे माफ कर दो। क्या फरमाया? इसे माफ कर दो। 1 साल तक इनके बच्चों ने आपके खजाने से खा लिया, तुम्हारे खजानों में कोई कमी नहीं आई। इसने झूठ बोल दिया, तुम्हारी शान में कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी शान में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नूरानी बाबा फिर बोल पड़े, अयाज ने बिल्कुल सही कहा, अयाज ने बिल्कुल सही कहा। अब सुल्तान महमूद, सुल्तान तो सुल्तान हो, ये बादशाह बेवकूफ नहीं होते, बहुत अक्लमंद की पुड़िया होते हैं। इन बादशाहों को अहमक ना कहो, बड़े मुदब्बिर लोग होते हैं। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह शशो पंज में पड़ गए कि इन नूरानी बाबा ने तीनों वजीरों की राय को दुरुस्त फरमा दिया, उस पे सवाद कर दिया। कोई तो हिकमत पोशीदा है, कोई राज पोशीदा है। राज दिल का आईना है, टूट जाता है हर जगह दिखाने से। राज दिल का आईना है। अलेक्जेंडर दोयम ने 32-33 साल की उम्र थी, पूरी दुनिया पर मार्च किया, पूरी दुनिया पर हुकूमत। 75% दुनिया पर 32-33 साल की उम्र में काबिज हो गया था यह नौजवान। किसी ने पूछा, इस कामयाबी का राज क्या है? अलेक्जेंडर ने फरमाया था, मैं अपना राज किसी को नहीं बताता। राज दिल का आईना है,
टूट जाता है हर जगह दिखाने से। सुल्तान महमूद गजनवी समझ गए कि ये नूरानी बाबा, इन्होंने तीनों वजूरों के फैसलों पर जो दुरुस्त कहा है, और स्वाद क्या कोई राज है। फरमाया बाबा तख्ते शाही पर आ जाओ। बुला लिया, तख्ते शाही पर आ जाओ। सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया बाबा, आपने मेरे पहले वजीर के फैसले पर भी सुआद किया, इसमें राज क्या है? फरमाया इसने अपना खानदानी पेशा बयान कर दिया, या कसाई है, इनका काम ही गर्दनें काटने का है। बाबा दूसरे वजीर के आपने फैसले पर भी दुरुस्त फरमाया और सुवाद किया, इसका राज क्या है? कि इसने भी अपने खानदान का तारुफ करा दिया। इनके आबा अजदाद सलातीन के शिकारी कुत्ते पालते थे, इसके आबा अजदाद सलातीन के शिकारी कुत्तों की परवरिश करते थे, इसने भी अपने खानदान का तारुफ करा दिया। फिर फरमाया अयाज ने सही कहा। नूरानी बाबा ने फरमाया अयाज सैयद ज़ादा है, ये आले रसूल में से हैं, ये अहले बैत में से हैं। वो अहले बैत जिन्होंने पूरे खानदान को करबला के मैदान में ज़िबा करा दिया, लेकिन कातिलों से बदला नहीं लिया। ये वो लोग हैं। हजरत अयाज अलैहिर्रहमा भी उठ के अपनी शाही कुर्सी से उठे, बराबर में बैठते थे। फरमाया सुल्तान मुअज्जम, आज इस नूरानी बाबा ने मेरा राज खोल दिया, मैं भी इनका राज खोलता हूं। यही हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह कहिए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में एक दरख्त लगता है, यही हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम। तो औलिया अल्लाह की करामतें बरहक हैं, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो जाए कोई वली अपनी करामत नहीं जाहिर कर सकता। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मौजिज़ात बरहक हैं, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो जाए कोई नबी कोई मौजिज़ा नहीं दिखा सकता। आखिर में इस शेर के साथ अपनी इस दर्स का इख्तिताम करता हूँ। ये राज फ़कत तितलियाँ समझती हैं, ये राज फ़कत तितलियाँ समझती हैं। चमकते रंग भी जीना मुहाल करते हैं, चमकते रंग भी जीना मुहाल करते हैं। इंशाअल्लाह बाकी तफसील आइंदा जुमे को आएगी।